भारतीय रेल के लिए संरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं ताकि भारतीय रेल में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों में भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई भी है। इसके लिए लगातार पिछले दुर्घटनाओं की विवेचना की गई है और पिछली दुर्घटनाओं के कारणों को जानकर उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया है। भारतीय रेल में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक संख्या विभिन्न लेवल क्रॉसिंग गेटों पर होने वाली दुर्घटनाओं की है। लेवल क्रॉसिंग गेट उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर रेल की पटरी और सड़क मार्ग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पार करते हैं। चूंकि इन गेटों पर दोनों यातायात के साधन गुजरते हैं, होने वाली छोटी सी चूक भी दोनों की भिड़ंत और बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। इससे न केवल जान माल की क्षति होती है बल्कि रेल एवं सड़क यातायात भी कई घंटों तक बाधित होता है। इसे रोकने के लिए रेलवे में अधिकांश गेटों पर गेटमैन तैनात किए जाते हैं। इन गेटमैन का कार्य होता है कि वो रेलवे फाटक को रेल के गुजरने के समय बंद कर दे ताकि किसी भी परिस्थिति में रेल एवं सड़क वाहन की भिड़ंत न हो। पूर्व में भी अधिकांश स्थानों पर गेटमैनों की तैनाती थी, फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे गेट थे जिन पर गेटमैन नहीं थे। ऐसे में इन गेटों पर कई दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। पिछले वर्षों में रेल मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोई भी फाटक बिना गेटमैन के न हो। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु 2 दिशाओं में यह कार्य किया गया। जहां भी संभव था उन गेटों को ओवरब्रिज या LHS के निर्माण से बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन जिन गेटों पर ऐसा करना संभव नहीं था उन पर गेटमैनों की तैनाती का निश्चय लिया गया। पर ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि रेलवे मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा था। इसलिए अपने संसाधनों से ऐसे गेटों पर गेटमैन की तैनाती मुश्किल थी। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा महाप्रबंधक श्री LC त्रिवेदी की पहल पर एक बिल्कुल ही अद्भुत एवं नवोन्मेषी पहल की गई। इस पहल के तहत इन गेटों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती की गई और उन्हें गेट मित्र का नाम दिया गया। इन गेटों पर कार्य करना अत्यंत कठिन है क्योंकि कई बार ये सुदूरवर्ती एवं निर्जन इलाकों में अवस्थित होते हैं। साथ ही इन गेटों पर यातायात का काफ़ी दबाव होता है और कई बार सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले सामान्य यात्री गेटों को बंद करने की स्थिति में तैनात गेटमैनों से लड़ने झगड़ने लगते हैं और उन पर गेट खोलने का दबाव बनाते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें विरोध करने पर ऐसे गेटमैनों की गंभीर पिटाई तक की गई है। फिर भी इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद ऐसे गेटों पर काम करना देश एवं मानवता की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इसके द्वारा दुर्घटनाओं को रोककर महत्वपूर्ण मानव जीवन, संपत्ति एवं समय की रक्षा की जा सकती है। भारतीय सेना के जवान अपने संपूर्ण सेवा काल में इन कठिन परिस्थितियों एवं दबाव की स्थिति में कार्य करते हैं और न केवल इस प्रकार के दबावों को सहने के लिए बल्कि देश एवं मानवता की सेवा करने के लिए भी प्रशिक्षित हैं। ऐसे में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री LC त्रिवेदी के मन में यह नवोन्मेषी विचार आया कि यदि सैनिकों की तैनाती इस प्रकार के गेटों पर कर दी जाए तो न सिर्फ रेलवे में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी बल्कि इन सैनिकों को भी अपने सेवानिवृत्ति के बाद देश एवं मानवता की सेवा का एक नया अवसर प्रदान किया जा सकेगा। रेलवे में इस प्रकार से पूर्व सैनिकों की तैनाती का कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन महाप्रबंधक की पहल एवं उनके प्रयास की बदौलत भारतीय रेल द्वारा इस प्रकार के पूर्व सैनिकों की तैनाती का निर्णय लिया गया और उन्हें गेट मित्र का नाम दिया गया। पूर्व मध्य रेलवे ने इस दिशा में पूरे उत्साह के साथ कार्य किया और 5 मंडलों में पूर्व सैनिकों की तैनाती इन गेटों पर की गई। कुल 500 पूर्व सैनिकों की तैनाती विभिन्न गेटों पर हुई और कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश अभी भी इन गेटों पर कार्य कर रहे हैं। ये पूर्व सैनिक कश्मीर, सियाचिन, लद्दाख जैसे कठिन सुदूरवर्ती सीमा क्षेत्र में काम कर चुके हैं और कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
उनमें न सिर्फ और काम करने की क्षमता बची होती है, बल्कि उत्साह, जोशो खरोश और देश की सेवा करने का जज्बा भी शेष रह जाता है। साथ ही उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी शेष रह जाती हैं। ऐसे में उनको रेलवे में गेटों पर तैनात होकर इस देश की सेवा करने का एक दूसरा मौका मिलता है, जो न सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि संपूर्ण समाज और देश के लिए भी एक सुखद पहलू है। साथ ही रेलवे द्वारा इन वीर जाबाज पूर्व सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी है, जो इन सैनिकों को न सिर्फ सेवा बल्कि उपार्जन का भी एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।